डॉक्टर साहब मैंने तो सिर्फ टमाटर खाया था और कुछ ऐसा कुछ खाया भी नहीं, यूरिक एसिड में 9 कैसे पहुंचा ये बताओ। और ये क्लिनिक में ना रोज़ सुनने को मिलता है, हफ्ते में 3 से 4 बार। और जो जवाब देता हूँ ना, ज़्यादातर लोग हैरान हो जाते हैं। अब सच ये है कि केवल खाना बदलने से आपका यूरिक एसिड ठीक नहीं होने वाला। प्रॉब्लम कभी कभी आपके प्लेट में नहीं होती, प्रॉब्लम आपके मेटाबॉलिज्म में होती है। तो आज की वीडियो में ना हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। आज हम समझेंगे बिना डर के और बिना कन्फ्यूजन के कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है और उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए। अब सबसे पहले एक क्लियर बात कर समझ लो कि यूरिक एसिड ना कोई जहर नहीं है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। हर इंसान की बॉडी से नेचुरली बनता है। पुरानी सेल्स टूटती हैं, कुछ फूड डाइजेस्ट होते हैं, इनसे ही एक केमिकल बनता है जिसे कहते हैं प्यूरिन। अब बॉडी इस प्यूरिन को ब्रेक डाउन करती है, इसी से यूरिक एसिड बनता है। अब नॉर्मल सिचुएशन में ना किडनी से छन के बाहर निकल भी जाता है, फिर भी यूरिन के थ्रू बाहर निकलने से पहले कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे असली मैकेनिज्म समझना जरूरी है। जो यूरिक एसिड है ना बढ़ने का असली जो वजह है वो केवल 2 है। अब ये जो 2 वजह है ना, जरूरी नहीं कि आपका जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा बन रहा हो, किडनी उसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रही हो तो बस यही 2 वजह हैं कि या तो यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है या किडनी उसे सही से बाहर नहीं निकाल पा रही। तो शुरू में ही ना अक्सर लोगों को कोई सिम्टम नहीं आता, इसलिए लोग रूटीन ब्लड चेकअप जब कराते हैं तो अचानक से पता चलता है यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा तो जॉइंट्स में ना क्रिस्टल बनने लगेंगे। अब क्रिस्टल्स की वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर पेन्स होंगे। अब पहला अटैक अक्सर आपके अंगूठे में आता है, मोस्टली पैरों के अंगूठे पे। रात को अचानक से तेज दर्द होता है, लालपन होता है, सुनपन हो जाता है, इसको हम गाउट कहते हैं। अब असली सवाल ये है कि यूरिक एसिड बढ़ता ही क्यों है। यहाँ पे एक बहुत गलत फैमिली है कॉमन। लोग सोचते हैं कि बस खाना सही कर लो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, जो ओवरवेट हैं, जिसका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, किडनी फिक्शंस अगर नॉर्मल नहीं है, तो ये सब भी एक बड़े रीजन होते हैं आपके यूरिक एसिड के बढ़ने के, केवल डाइट नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी यूरिक एसिड हाई होगा तो सिर्फ फूड प्रॉब्लम नहीं है, पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ को समझना पड़ेगा। ये मेटाबॉलिक हेल्थ के सिग्नल होते हैं। अब ये पॉइंट को रुक के समझो, फिर भी सोचिए कि यही वजह है कि ज़्यादातर लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कि हम सोचते हैं हम डाइट को सही कर लें ना, आपको पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ को सही करना पड़ेगा। चलिए अब डाइट पे भी आ जाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ बंद करनी चाहिए वो क्या है? सबसे पहले आपको बंद करनी चाहिए दालें नहीं, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फूड, एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है और ये फ्रक्टोज सीधे यूरिक एसिड प्रोडक्शन को और तेज से बढ़ाता है। इसको लेकर ना तो राय हो ही नहीं सकती। और सिर्फ अगर खाने की बात है तो हार्वर्ड में ना एक बड़ी स्टडी हुई थी 46,000 लोगों पे, 12 साल तक लगातार उन्होंने फॉलो किया। जो लोग दिन में 2 या उससे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे उनमें गाउट होने का रिस्क जो है 85% से भी ज़्यादा, उनके मुकाबले जो लोग महीने में 1 बार पी रहे थे उनकी अपेक्षा। तो एक छोटा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। रेड मीट हो गया, ऑर्गन मीट हो गया, कुछ सी फूड हो गया, इनको लिमिट करना बहुत मददगार होता है, खासकर अगर आपको गाउट के अटैक्स बार बार हो रहे हैं तो। अल्कोहल, बियर रिस्क और तेज़ी से बढ़ाती है, इनको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए या मॉडरेट में कर दीजिए। लेकिन एक मिथ को क्लियर कर दूं, ये बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट को ना पालक, मशरूम, दाल बंद करने की जरूरत नहीं होती। लोग क्या कहते हैं सबसे पहले सब दालें क्यों बंद कर दो, दाल से यूरिक एसिड बढ़ता है। केवल दाल नहीं है भाई साहब, जो मैंने पहले ऊपर बताया वो है, रिसर्च यही बताती है। प्लांट से आने वाला जो प्यूरिन का इफेक्ट है ना, एनिमल प्यूरिन से बहुत कम नुकसानदायक होता है या ना के बराबर होता है। तो बिना वजह ना हेल्दी चीज़ों को बंद करना बंद कर दीजिए। हेल्दी चीज़ों को बंद नहीं करना है, हेल्दी चीज़ों को अपनाना है। तो खाएंगे क्या? सबसे पहले ना पानी। अगर आपकी किडनी की हेल्थ अच्छी है तो प्रॉपर हाइड्रेशन से बहुत मदद मिलती है यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए, और ये यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ ना आप वो वेजिटेबल्स हो गए, सीजनल फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए या लो डेयरी फैट्स वाली चीज़ें होंगी, इनको ले सकते हो। अपने वेट को, बॉडी वेट को हेल्दी रेंज में रखिए, रेगुलर एक्टिविटी करिए। ये सब मेडिसिन से पहले बहुत पावरफुल है, पावरफुल इंटरवेंशंस हैं। अगर ये सब करोगे तो मेडिसिन की आपको जरूरत या तो ना ही पड़ेगी या पड़ेगी तो बहुत कम दिन के लिए पड़ेगी। अब एक चीज़ और, नींबू पानी लोग, इसी में हार्वर्ड ग्रुप ने एक स्टडी की थी कि 47,000 पे पूरे 20 साल तक उन्होंने स्टडी की। जो लोग अपनी डाइट में ज़्यादा विटामिन सी लेते हैं उनमें गाउट होने का चांस 45% तक कम हो जाता है, उन लोगों के मुकाबले जो विटामिन सी बहुत कम लेते हैं। अभी छोटी सी चीज़ है लेकिन फ़र्क कितना बड़ा है। तो विटामिन सी तो आप ले ही सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो यूरिक एसिड में भी। अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या समझा है। अगर आपका यूरिक एसिड बार बार बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है तो बंद क्या करना है? आपको कोल्ड ड्रिंक बंद करनी है, पैक्ड जूस बंद करने हैं, अल्कोहल बंद करनी है। अब ज़्यादा क्या लेना है? आपको लेना है पानी ज़्यादा, आपको लेनी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा, आपको लेना है नींबू पानी, विटामिन सी अपनी डाइट में बढ़ाइए और डरना बंद कीजिए। पालक, दाल, मशरूम जैसी हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में रखो भाई। अब एक चीज़ और हमेशा अपने पेशेंट को समझाता हूँ, वो भी समझ लीजिए कि जो आपका
इलाज है ना वो रिपोर्ट का इलाज नहीं है, वो आपका इलाज है। जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसका इलाज है। हर इंसान का ना यूरिक एसिड जिसका 8 के ऊपर है या 8 है उसको मेडिसिन चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है। अगर गाउट का पेशेंट है तो वो ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। यूरिक एसिड का नंबर देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर अटैक आपको बार बार आ रहा है, किडनी में स्टोन्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा बार हाई यूरिक एसिड हमेशा रहता है, तो अपने डॉक्टर से ना इवैल्यूएशन कराओ अपनी। याद रखो, हाई यूरिक एसिड ना एक नंबर नहीं होता है, ये आपकी मेटाबॉलिक पिक्चर, पूरी हेल्थ की पिक्चर बताता है। यानी आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, यानी आपका मेटाबॉलिक हेल्थ कैसा है, यानी कभी कभी आपकी जो किडनी की हेल्थ है उसकी खराब होने का भी सिग्नल है। तो नंबर कम करना केवल गोल नहीं है, गोल है कि हमको पूरी तरह से हेल्थी होना। जरूरी है कि हमको अपना रूट कॉज समझ लेना, और सही तरीका यही है कि असली ट्रीटमेंट यही है कि हम अपने रूट कॉज को सही करें। और अगर ये वीडियो आपको काम की लगी है ना तो उसे उस इंसान तक जरूर भेजो जो जिनके जॉइंट में पेन रहता है, रिसेंटली उनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और परेशान हो गए कि भैया घटिया हो गई है, यूरिक एसिड बढ़ गया, गाउट हो गया है, और कमेंट में बताओ भैया आपका नंबर कितना है, 6 है, 7 है या 9 के ऊपर है, और कितने टाइम से मेडिसिन ले रहे हो यूरिक एसिड को कम करने की।